ए बी से उतना ही छोटा है जितना वह सी से बड़ा है। ओके, यदि बी तथा सी की आयु का योग कितना कह रहे हैं बेटा, 48, तो ए की आयु बताना आपसे, ठीक है। तो एक बार इसको देख लो, ए इज एज मच यंगर देन बी एज ही ओल्डर देन सी, इफ द सम ऑफ द एज बी एंड सी इज द 48 ईयर्स, देन व्हाट इज द एज ऑफ द ए। किसकी एज फाइंड करना है हमें, ए की वैल्यू कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ए बी से उतना ही छोटा है, तो इसका मतलब बी बड़ा होगा ए से, यस नो बेटा, बोलो भाई। पहली कंडीशन तो ये हो रहा है कि यहाँ पे ए बी से उतना ही छोटा है, तो इसका मतलब बी बड़ा है यहाँ पर। अच्छा, फिर कह रहे जितना वह सी से बड़ा है, जितना वह, तो सी से बड़ा कौन हो जाएगा, ए बड़ा है यहाँ पर, बोलो भाई। तो सी से बड़ा कौन हो गया बेटा, ए हो गया। तो पहली कंडीशन ये कह रहा है कि ए बी से उतना ही छोटा है, तो पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा कि जो बी है वो कैसा है बेटा, ए से बड़ा है यहाँ पे, बोलो भाई। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि जितना वह सी से बड़ा है, तो सी से बड़ा कौन हुआ बेटा, यहाँ पे ए बड़ा हुआ, क्लियर है। अब आपसे यहाँ पर ये कह रहा है बेटा, अगर यहाँ पे नंबर कंसीडर करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में जब भी बेटा छोटा बड़ा आता तो वहां पे लेके चलते हैं नंबर, क्या लेके चलते हैं, नंबर। अगर हम यहाँ पे बेटा कह रहे हैं कि ये नंबर हमने सपोज 1 मान लिया, ठीक है, तो ये ए सी से बड़ा बेटा कौन है, ए है, तो इसको मान लो बेटा 2, कितना मान लो, 2, आई थिंक क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे ए से बड़ा कौन है, तो बी कोई भी नंबर सपोज मान लो, यहाँ पे 3 मान लो, कितना मान लो, एक सी को कितना माना था बेटा, इसको नंबरिंग में लिख लोगे तो ए रेशियो बी रेशियो यहाँ पे सी को क्या माना बेटा, अगर सी जो है बड़ा है बेटा, सी छोटा बी से बेटा, ठीक है। तो नहीं पहले यहाँ पे कितना कह रहे थे, सी से बड़ा कौन है बेटा, ए बड़ा है, ओके। लेकिन यहाँ पे फिर क्या कह रहे हैं बेटा, ए से बड़ा कौन है, ए से बड़ा कौन है, डी, तो सी की नंबर यहाँ पे कितना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, ओके। इसके बाद फिर क्या कह रहे हैं बेटा, जो बी से बड़ा बेटा, तो बी से बड़ा कौन हुआ बेटा यहाँ पर, तो बी बड़ा बेटा, तो ए को कितना लेके चल रहे हैं यहाँ पे, 2 लेके चल रहे हैं, और बी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यही है ना बेटा। तो अगर सी को नंबर हो जाएगा 1, बी कितना बेटा 3, और ए कितना बेटा, इस फ्रेम को समझो यहाँ पे ये वाला है, ठीक है। तो अगर जो ये जो कह रहा है ए बी से उतना ही छोटा है, ए बी से उतना ही छोटा है, इसका मतलब बी बड़ा है यहाँ पर, किससे बड़ा यहाँ पर कह रहे हैं, ए से बड़ा है, ठीक है। अच्छा, जितना वह सी से बड़ा है, तो सी से बड़ा कौन हुआ बेटा आपकी यहाँ पर, ए बड़ा है। अगर हमने इसका नंबरिंग माना यहाँ पर 1 बेटा, कितना माना यहाँ पर 1, तो और यहाँ पे ए को कितना माना यहाँ पर बेटा 2, क्लियर है। तो सी निकला यहाँ पर 1 और ए निकला कितना। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं ए बी से उतना ही छोटा है, तो छोटा का मतलब कौन हुआ बेटा, ए छोटा हुआ, तो बी बड़ा, तो बी की वैल्यू कितना यहाँ पे 3। अब बस यहाँ पे कह रहे बी तथा सी की आयु का योग कितना कह रहे हैं, हमारे हिसाब से बी और सी की आयु का योग कितना बेटा 4 यूनिट बेटा, कितने यूनिट है, और 4 बराबर किसके बेटा 48 ईयर के, ठीक है, 48 ईयर के। 1 बराबर किसके आ जाएगा, अगर 1 बराबर 12 ईयर्स के आ जाएगा, 1 बराबर 12 ईयर्स के, तो क्या पूछा आपसे बेटा ए की वर्तमान आयु क्या है, तो 1 बराबर 12, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 24 साल, 2 बराबर 24 साल। जगदीश की वर्तमान आयु उसके 5 बच्चों के वर्तमान आयु के योग के बराबर है। 15 वर्ष बाद उसके 5 बच्चों की आयु के योग का उसके आयु के दुगनी हो जाएगी, कितने गुनी हो जाएगी बेटा यहाँ पर, दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो जगदीश की वर्तमान आयु क्या है, देखो ऐसी कंडीशन में कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे जगदीश की वर्तमान आयु उसके कितने बच्चे हैं यहाँ पर बेटा 5 बच्चों के, कितने 5 बच्चे हैं, ठीक है। तो 5 बच्चों के वर्तमान आयु के योग के बराबर है। अगर देखो जगदीश की जो प्रेजेंट एज है उसके 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर है यहाँ पे, बोलो भाई। अच्छा, अगर हम यहाँ पे जगदीश की यहाँ पे एज और यहाँ पे कितना बेटा बच्चे बेटा, तो सन की एज, यस नो बेटा। अगर इसको हमने माना बेटा के, कितना माना के, कि जगदीश की जो वर्तमान आयु है वो कितना बेटा के साल का, कितने का यहाँ पे। अच्छा, तो सन भी कितना निकलेगा बेटा 5 सन की जो आयु निकलेगी वो किसके बराबर निकलेगी बेटा,
यहाँ तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो जगदीश की वर्तमान आयु उसके 5 बच्चों के वर्तमान आयु के योग के बराबर बेटा। मैंने यहाँ पे माना कि जगदीश की वर्तमान आयु बेटा के माना, ठीक है, और 5 बच्चों की वर्तमान आयु कितना बेटा के है। अब आपसे कह रहा है कि 15 साल बाद बेटा, 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष का मतलब क्या हुआ बेटा, ये भी बढ़ेगा, जगदीश की आयु भी, क्यों भाई, और 15 वर्ष बाद बेटा ये भी बढ़ेगा बेटा। क्लियर है। आप बताओ बेटा, जगदीश तो यहाँ पे कितना, एक ही पर्सन है, बट यहाँ पे कितने है बेटा, तो 5 की 5 बढ़ेगा ना ऐसे, और कितने साल बाद बढ़ेगा ये, तो कितना बढ़ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 75। यस नो बेटा। अच्छा ये कितना बेटा, के प्लस बेटा 15, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, के प्लस 75। ये 75 क्यों निकला, क्योंकि यहाँ पे एक ही बंदा है, तो के प्लस कितना हो गया यहाँ पर 15, बट यहाँ पे कितने लोग हैं, 5 में 15 बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा 75, कितना बढ़ जाएगा 75, तो के प्लस कितना बेटा, ये क्या निकला उसका प्रेजेंट एज, कितना बेटा 15 साल बाद की आयु, कितना निकला यहाँ पे। अब आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर बेटा, कह रहे कि देखो यहाँ पे कह रहे थे कि 5 बच्चों की आयु उसकी आयु की दुगनी हो जाएगा बेटा, तो दुगनी कौन होगा बेटा, बेटा की पुत्र, बेटा की यहाँ पे जगदीश बेटा, जगदीश की आयु, जगदीश कितना हो जाएगा बेटा दुगना। अगर ये 2 तो ये कितना आ जाएगा 1। यस नो बेटा, इसको बराबर कर लो, तो ये जो इक्वेशन बनेगी कितना आ जाएगा बेटा, 2 के प्लस 15 निकालो, कितना रहा के की वैल्यू, और के प्लस 75 बेटा, के प्लस 75, एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, तो सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा बेटा, 2k प्लस 30 और k प्लस बेटा 75, सॉल्व करोगे k इधर 2k इधर, तो माइनस हो जाएगी, कितना बचेगा k, तो k बराबर कितना आ जाएगा बेटा, तो k बराबर 45। k क्या माना था आपने, k किसकी आयु मानी थी पहले बेटा, k तो बेटा जगदीश की आयु मानी थी, बोलो भाई। तो आपसे पूछे जगदीश की वर्तमान आयु क्या है, तो जगदीश की वर्तमान आयु कितना बेटा 45 साल का, कितने का साल का बेटा 45 साल का, यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर है। देखो हमने ये माना यहाँ पे जगदीश की वर्तमान आयु कितना है बेटा, के माना, आप x भी मान सकते हैं, नो डाउट, ओके। और यहाँ पे कितने परसेंट की हमने माना बेटा, 5% की, ठीक है। तो 5 बच्चों की जो आयु के बराबर होगी, तो यानी k इंटू कितना, k बराबर हो जाएगा। अच्छा फिर आपसे कह रहे 15 साल बाद बेटा, तो 15 साल बाद जगदीश की भी आयु बढ़ेगी, और 15 साल बाद बेटा 5 बच्चों की आयु बढ़ेगी। तो एक बच्चे की अगर आयु निकालोगे 15 में, तो कितना बेटा 15 साल निकलेगा, लेकिन कितने बच्चे यहाँ पर हैं, तो कितने हो जाएगा बेटा 75 हो जाएगा, यानी 75, यानी 5 बच्चों की जो आयु निकली वो कितना निकला यहाँ पर 75 निकला, तो k प्लस कितना आ जाएगा बेटा 75। अच्छा यहाँ पे कितना k प्लस बेटा 15, ये जो k प्लस 15 निकला किसकी आयु है बेटा, ये जगदीश की कितने साल बाद की आयु है, 15 साल की बात है। अब यहाँ पे ये कह रहा कि यदि 5 बच्चों की आयु का योग उसकी आयु के दुगनी हो जाएगी, उसका का मतलब ये होता है उसकी फादर की आयु, बोलो भाई, तो उसकी का मतलब होता है कि उसकी फादर की आयु का दुगना हो जाएगा। तो दुगना का मतलब यहाँ पे कितना है बेटा, ये 2 यूनिट होगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, आपस में बराबर कर लेंगे। जब बराबर करेंगे तो बेटा k की वैल्यू निकाल लो, तो k की वैल्यू कितना निकला यहाँ पर 45। इसका मतलब ये हुआ उसका जो पिता है जिसका नाम जगदीश है वो कितने साल का है 45 साल का। आप x भी मान सकते हैं, x हमने इसलिए नहीं माना क्योंकि x होता है, क्लियर है। 5 वर्ष पहले मनोज की आयु मनीष की आयु का 1/3 था, कितने था बेटा यहाँ पे 1/3 था, और अभी मनोज जो है वो कितने साल का है 17 साल का, जो प्रेजेंट एज मनोज की आयु है वो कितने साल का है बेटा यहाँ पे 17 साल का। तो 5 साल पहले कह रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले कौन है बेटा मनोज, और दूसरा कौन व्यक्ति है मनीष है, मनीष। तो 1/3 था बेटा, किसका था बेटा यहाँ पे 1/3, तो कितने साल पहले कह रहे हैं यहाँ पर 5 साल, ये भी 5 साल पहले। तो मनोज की आयु मनीष की आयु का तो रेशियो निकाल लो पहले, देखो यहाँ पे मनोज की आयु फिर क्या बेटा मनीष की आयु, वन थर्ड बेटा, यही है ना बेटा। रेशियो निकाल लो, मनोज रेशियो किस में निकलेगा, मनोज रेशियो
मनीष, बटे में कौन आएगा बेटा, मनीष, तो बराबर कितना आ जाएगा 1/3। बेटा मनोज कितने यूनिट बेटा शो कर रहा है और मनीष कितना शो कर रहा है, तो यहाँ पे शो कर जाएगा बेटा, तो मनोज कितना बेटा 1 और मनीष कितना 3। यस नो बेटा, ये जो रेशियो निकला वो कितने साल पहले का है, 5 साल का, दोनों का 5 साल का है ना। यहाँ पर अगर मनोज का 5 साल पहले यूनिट कितना था बेटा 1 यूनिट, और मनीष कितने 5 साल पहले कितने यूनिट का था, 3 यूनिट का। आई थिंक क्लियर है, ओके। अब आपसे कह रहे हैं यदि मनोज आज कितने वर्ष का है, अगर वो आज 17 वर्ष का है, कौन 17 वर्ष का है, इसका मतलब प्रेजेंट एज मनोज की कितनी है, यहाँ पर दिया है 17 वर्ष, लेकिन मनोज हमारे हिसाब से 5 साल पहले कितना बेटा, 5 साल पहले कितना बेटा 12। अगर 5 साल पहले 1 यूनिट है, जबकि मनोज आज कितने साल का है, 17 साल का, कितने बेटा 17 साल का, तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा बेटा 12। 1 बराबर, क्योंकि 5 साल पहले तो 1 है, 1 बराबर, अगर 1 बराबर 12 तो यहाँ पर लिख दो बेटा 1 बराबर 12, तो 3 बराबर 36। 5 साल पहले मनीष कितने की थी, मनीष कितने का था 36 का, कितने का था बेटा 36 का, तो बेटा नीचे आ जाओ, कितना आ जाएगा बेटा, तो प्रेजेंट एज मनीष कितना बेटा 41। क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ द एज ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 45 years. 5 years ago the product of their age was 4 times of the father's age at that time. What is the present age of the son? सन की प्रेजेंट एज फाइंड करना है, ठीक है, सन की प्रेजेंट एज निकालना है। कह रहे एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग कितने वर्ष कह रहे हैं यहाँ पर है 45। कितने वर्ष है 45 है। यदि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता के आयु की 4 गुनी थी, कितने गुनी थे बेटा 4 गुनी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। देखो यार इसमें सबसे पहले कह रहे हैं कि पिता, दूसरा क्या है पुत्र है बेटा, तो पिता को पिता लिखो और पुत्र को पुत्र लिखो, जैसे कह रहा है वैसे लिख लो। इसको चाहो तो एफ एस लिख लो बेटा, फादर को बेटा पिता हो गया एफ, और एस का मतलब क्या हुआ बेटा सन। आई थिंक क्लियर है। तो इनके दोनों का एज सम कितना कह रहे हैं बेटा 45। कितने साल कह रहे हैं बेटा 45। इनके जो पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग कितना है यहाँ पे 45 साल है। तो फादर और सन के आयु का योग कितना है। अब आपसे कह रहे 5 वर्ष पूर्व बेटा, ऊपर जाएंगे कि नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे, कहाँ ऊपर, कहाँ ऊपर जाएंगे ना, तो ऊपर जाएंगे बेटा, तो ये कितने साल पहले कह रहा है 5 साल पहले, तो 5 साल बच्चे की उम्र में कमी होगी, यस नो बेटा। तो 5 साल पहले जाएंगे तो बेटा f माइनस कितना हो जाएगा f माइनस 5, और 5 साल पूर्व बेटा बच्चे की उम्र कितनी होगी बेटा s माइनस 5, यस s माइनस 5। बेटा 5 साल पहले हम लोग गए ऊपर, ठीक है, तो 5 साल पहले फादर कितना बेटा f माइनस 5 का, और 5 साल पहले बच्चा कितना s माइनस। अब आप देखो यहाँ पे कंडीशन क्या कह रहे हैं कि यदि 5 साल पहले दोनों की आयु का गुणनफल कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो अगर दोनों की आयु का गुणनफल करते हैं, क्या करते हैं बेटा गुणनफल करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा f माइनस 5, यस नो बेटा, इंटू कितना हो जाएगा s माइनस 5। अगर 5 साल पहले पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु की 4 गुनी थी, कितने गुनी थी बेटा, तो किसका 4 गुना हो जाएगा, पिता की आयु किसका गुना हो जाएगा बेटा, तो 4 इंटू किसका बेटा, पिता आपने कितना माना बेटा f माइनस 5, वेरी गुड, f माइनस 5 बेटा 5, तो दिस विल बी कैंसिल आउट ऑल, ओके, f माइनस 5 और f माइनस 5, तो बचा कितना बेटा s माइनस 5 इज इक्वल टू 4, तो s की वैल्यू बेटा 9 साल। s आपने क्या माना था पुत्र माना था, ये पुत्र था,
ये पिता है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी बेटा? 9 साल। कितने बेटा? 9 साल। 9 साल फर्स्ट ऑप्शन था। ओके, हाँ बेटा दोबारा बताना आपको, बोलो बेटा, क्लियर है? पढ़ो। सोहन और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 640 वर्ष है। कितना बेटा गुणनफल कह रहा है? 640 वर्ष है। तो 10 साल बाद सोहन की आयु कितनी हो जाएगी? 10 साल बाद सोहन की आयु कितनी हो जाएगी? ओके, कि सोहन और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना कह रहे हैं बेटा? 5:2 के अनुपात में। देखो यहाँ पर सोहन है, दूसरा कौन बेटा? पुत्र। सोहन और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात है। तो वर्तमान आयु बेटा प्रेजेंट एज 5:2 के अनुपात। यदि उनकी आयु का गुणनफल, हमने बोला बेटा जब भी आपको बेटा गुणनफल कहे, प्रोडक्ट कहे, उसमें कोई एक वेरिएबल मानते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? कोई एक वेरिएबल कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला बेटा ये 5 के, ये कितना बेटा? 2 के। यस नो बेटा? अच्छा, तो सोहन वर्तमान उम्र कितना? 5 के है, और पुत्र की वर्तमान आयु कितना बेटा? 2 के। उनकी आयु का गुणनफल कितना कह रहे हैं यहाँ पर? 640। तो हमारे हिसाब से दोनों की गुणनफल कितना हो जाएगा बेटा? 5 के इंटू बेटा 2 के। यस नो बेटा? इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 640 बेटा। इसको निकाल लो, 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10 के स्क्वायर इज इक्वल टू 640। 0 से 0 विल बी कैंसिल आउट, तो के स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 8। यस नो बेटा? के की वैल्यू अगर 8 निकला तो हमें क्या फाइंड करना था? सोहन की 10 साल बाद सोहन की आयु, पहले तो निकाल लो प्रेजेंट एज। तो सोहन की आयु यहाँ पे कितना बेटा? 5 के, जबकि के की वैल्यू कितना निकला? अगर के की वैल्यू 8 तो बेटा सोहन की वर्तमान आयु कितना बेटा? 40 साल। कितना बेटा? 40 साल। सोहन आज कितने साल का है यहाँ पर बेटा? 40 साल। कितने साल बाद पूछा जा रहा है आपसे? 10 साल बाद। तो 10 साल बाद ये कितने को हो जाएगा? 10 साल बाद सोहन कितने को हो जाएगा? तो बस 10 साल बाद कितने को हो जाएगा बेटा? 50 साल। ये हमारा आंसर। ओके, 10 साल बाद कह रहे हैं आप साहब आपसे, ठीक है। अगर आपसे पुत्र पूछता 10 साल बाद तो कितने को हो जाएगा? अगर आपसे सन पूछता बेटा पुत्र की 10 कितने को हो जाएगा बेटा? 1 बराबर 8, तो 2 बराबर, तो 10 कितने बेटा? 26 का। क्लियर है? आगे देखें। देखो एक ही आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यहाँ पर एक ही आयु, यहाँ पर कितना बेटा? पुत्र की आयु। बोलो भाई, तो पुत्र की आयु बेटा तो 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। अगर ये के है बेटा तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 3 के। 3 गुने से 3 अधिक है, तो 3 अधिक है तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 3k प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि 3 वर्ष बाद है, तो 3 वर्ष बाद का मतलब बेटा एक की आयु भी बढ़ेगी, और 3 वर्ष बाद यहाँ पर किसकी आयु बढ़ेगी? यहाँ पर पुत्र की। तो ये कितना हो जाएगा? 3k प्लस 6। इधर कितना हो जाएगा? k प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब कह रहे हैं यहाँ पे पुत्र की आयु के दुगने से, तो पुत्र की आयु की दुगने से कितना अधिक है यहाँ पर बेटा? 10 वर्ष अधिक है। इसको सॉल्व कर लेंगे बराबर करके, तो 3k प्लस 6 इधर आ जाएगा आपका 2k, और प्लस 6 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर बेटा? 10। ओके, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। k की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? k की वैल्यू आ जाएगा आपके पास 10। तो आपसे पूछा था कि आपको पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या माना था आपने? k। तो k बराबर कितना निकला यहाँ पर बेटा? 10। तो 10 इज द राइट आंसर। ओके,
क्लियर है? ओके, आगे देखो 3 वर्ष पूर्व बेटा, यहाँ पे कह रहे हैं व्यक्ति, यहाँ पे कह रहे हैं बेटा पुत्र बेटा, 3 वर्ष पूर्व कह रहा है और 3 वर्ष पूर्व कह रहे हैं बेटा। तो 5 गुना थी पुत्र की आयु का, कितना गुना था यहाँ पे बेटा? 5 गुना था। ठीक है, अगर यहाँ पे पिता की व्यक्ति की आयु बेटा के माना तो ये कितना बेटा? 5 के माइनस कितना बेटा? 3। बोलो भाई, अगर इसकी वर्तमान आयु निकालेंगे तो वर्तमान आयु कितना निकलेगा बेटा? 5 के प्लस कितना हो जाएगा बेटा? 3। और इसकी वर्तमान आयु कितना हो जाएगा बेटा? ये 1 हो जाएगा तो कितना बेटा? के प्लस कितना आ जाएगा बेटा? 3। तो अगर ये 1 का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे? के आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि 8 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद कह रहे हैं यहाँ पर बेटा? 8 वर्ष बाद ये भी बढ़ेगा और 8 वर्ष बाद बेटा पुत्र भी बढ़ेगा। यस नो बेटा? अगर 8 वर्ष बाद देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 5k प्लस 11 और ये कितना हो जाएगा बेटा? k प्लस 11। ठीक है, 8 वर्ष बाद पिता भी बढ़ेगा, 8 वर्ष बाद यहाँ पे पुत्र भी बढ़ेगा। तो 8 वर्ष बाद यहाँ पे पुत्र की आयु के 3 गुने से कितना अधिक है बेटा? 8 अधिक है। तो 3 गुने से बेटा, 3 गुने से कितना अधिक है यहाँ पर? 8। इसको बराबर कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, के की वैल्यू कितना आ रहा। तो 5k प्लस 11 बराबर 3k, बोलो भाई, प्लस 33 प्लस 8 बेटा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? 2k, 11 कटेगा बेटा 22, 22 8 कितना हो जाएगा? 30। तो k की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 15। k किसको माना था बेटा? आपको यहाँ पे निकालना। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु कितना है बेटा? तो व्यक्ति की वर्तमान आयु कितना बेटा निकला यहाँ पे? 5k प्लस कितना यहाँ पर? 3 है। तो k की वैल्यू निकला कितना बेटा? 15। अगर k की वर्तमान आयु कितना बेटा? तो 15, 5k प्लस 3 बेटा कितना आ जाएगा? 75 प्लस बेटा 3। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 78। ये नहीं, k की जो व्यक्ति की जो वर्तमान आयु जो निकली वो कितने साल का यहाँ पे? 78 साल का। कितना यहाँ पे? 78 साल।